नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो इंग्लिश का रोल कितना बड़ा है। दोस्तों, बिल्कुल बराबर रोल है जिस तरीके से बाकी किसी सब्जेक्ट का होता है। इंग्लिश को क्रैक करना है अगर, तो सबसे ज्यादा जरूरी है वोकैबुलरी पर आपकी कमांड होना, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज ना किसी भी तरीके के ग्रामर के रूल्स शायद आपको नहीं भी आए तो भी आप ना अंदाजा लगाकर उसे कर सकते हैं, लेकिन अगर वर्ड ही नहीं आएगा तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि वो कह क्या रहा है, हम अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे। तो दोस्तों, वोकैबुलरी को मैं आपको सिखाऊंगा इस सेशन में। पहले इजी वर्ड, फिर मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट वर्ड्स, और हर दिन हम सीखेंगे। हर दिन रात को 8 बजे यह सेशन होगा जहां पर आप वोकैबुलरी सीख रहे होंगे। अब चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक है, एसएससी है, डिफेंस है, रेलवे है, इसके अलावा आपकी कोई प्राइवेट सेक्टर की जो एग्जाम है जहां इंग्लिश आती है, आपका कैट का एग्जाम है, मैट का एग्जाम है, एमबीए की तैयारी कर रहे हैं वहां कोई एग्जाम है, स्टेट लेवल का कोई एग्जाम है, इंग्लिश आती है, तो दोस्तों ये वोकैब वाला सेशन बहुत हेल्पफुल आप लोगों के लिए होने वाला है। तो पढ़िए मेरे साथ, और रात के 8 बजे जब आप हर दिन इसे पढ़ेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आपका स्कोर भी इंप्रूव होगा और फाइनल आपका सिलेक्शन भी होगा जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और सारे के सारे लोग, अच्छा लगेगा सेशन तो लाइक बटन पे प्रेस कर लेंगे, और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए शुरुआत करें। आज के पैटर्न को देखना, और जो मैं वोकैब वर्ड बताऊंगा उन वर्ड को सिर्फ बोलना, लिखना कमेंट में, बोलना, क्योंकि पीडीएफ तो मिल जाएगी, बट आपको आज पूरा पैटर्न देखना, मजा आने वाला है और ध्यान से फोकस के साथ पढ़ेंगे। ठीक है जी। पहला वर्ड आपके लिए इनवर्ट, सुनते जाना। इनवर्ट आपका वर्ब की तरह यूज होता है, लिखते जाइए, जिसका मतलब होता है टू रिवर्स इन पोजीशन। पोजीशन में, ऑर्डर में, या फिर डायरेक्शन में उलट देने को हम कहते हैं इन्वर्ट कर देना। उलट देना, इन्वर्ट कर देना, ये सारे इसके सिनोनिम लिख दिए मैंने, 10 सिनोनिम है। देखो, रिवर्स भी हो जाएगा इन्वर्ट का सिनोनिम, रिवर्स का मतलब भी उलट देना, ट्रांसपोज भी उलट देना, ट्रांसम्यूट भी उलट देना, ओवरटर्न भी उलट देना, अप एंड भी उलट देना, टॉपल भी उलट देना। कहते सरकार को टॉपल कर दिया, उलट दिया। ट्रांसपोज भी उलट देना, सबवर्ट भी उलट देना, फ्लिप भी उलट देना, रिट्रोवर्ट भी उलट देना। यानी उलट देना, इन सब का मतलब उलट देना है। एंटोनम क्या बनेगा? जो जैसा है वैसा ही बना रहे, इसे बोलते हैं मेंटेन करना, प्रिजर्व करना, इसी को बोलेंगे अपहोल्ड करना, यही बोलेंगे सस्टेन करना, स्टेबलाइज करना, जैसा है वैसा बना रहे, रिटेन करना, कंटिन्यू बने रहना, परपेचुएट होना, कीप जैसा है बना रहे, कंजर्व जैसा है बना रहे। तो दोस्तों, ये वर्ड्स तो मैंने देखो आज इजी लिखे हैं, क्योंकि आज एकदम से सारे वर्ड्स ज्यादा बड़े हो जाएंगे तो दिक्कत होगी आप लोगों को, और आज मैंने इजी पैटर्न दिया है। कल मैं थोड़ा सा इसे बढ़ाऊंगा, फिर इजी दूंगा, बढ़ाऊंगा, इससे आपको एक बढ़िया हैबिट लग जाएगी और मजा आ जाएगा आपको इसे याद करने में। आ जाओ सेंटेंस यूज पे आते हैं। इकोनॉमिस्ट ने आर्ग्यू किया कि विदाउट स्ट्रॉन्ग डिमांड, बिना स्ट्रॉन्ग डिमांड के जो एफर्ट्स हैं टू इन्वर्ट क्रेडिट पैटर्न्स को उलटने के लिए जो एफर्ट्स लगाए गए हैं, मे नॉट यील्ड ग्रोथ, शायद उनसे ग्रोथ ना मिल पाए इन इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ऐसे इसका इस्तेमाल हो गया। पहला वर्ड था दोस्तों इन्वर्ट। दूसरे वर्ड की तरफ आते हैं। ये दोस्तों क्रीसेंडो, बोलो मेरे साथ, क्रीसेंडो नाउन की तरह यूज होता है। ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन इंटेंसिटी, फोर्स और वॉल्यूम, धीरे धीरे इंक्रीज हो जाना इंटेंसिटी, फोर्स और वॉल्यूम में, इसी को क्रीसेंडो कहा जाता है। तो इसी का सिनोनिम बनेगा इंक्रीज होते चले जाना, क्लाइमेक्स पे पहुंच जाना। क्रीसेंडो का मतलब एकदम सीधा सबसे ऊपर पहुंच जाना, क्लाइमेक्स। इसी को बोलते हैं कल्मिनेशन, इसी को बोलते हैं अपोजी। जेनिथ भी होता है सबसे ऊंचा, एपेक्स भी होता है सबसे ऊंचा, एक्मे भी सबसे ऊंचा, पिनाकल भी सबसे ऊंचा, पीक भी ऊंचा, एपोथियोसिस भी सबसे ऊंचा, और समिट का मतलब भी होता है सबसे ऊंचा। कहते हैं पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे, समिट पे पहुंच गए, एपेक्स कोट है सबसे ऊपर, पिनाकल सबसे ऊपर, यही हो जाता है चरम उस सीमा तक पहुंचना, चरमोत्कर्ष होना, दैट इज क्रीसेंडो। एंटोनम बनेगा नदिर, यानी कि सबसे नीचे नदिर होता है। ट्रफ भी होता है सबसे नीचे, खाई को, नीचे हिस्से को, बॉटम को ट्रफ कहते हैं। ट्रफ ये हो गया बॉटम। डिक्लाइन भी नीचे हो गया, डाउनफॉल भी नीचे हो गया, एब का मतलब भी नीचे होना होता है, सबसिडेंस भी नीचे होता है, बेस भी आधार नीचे होता है, रिग्रेशन भी पीछे जाना होता है, प्रोग्रेशन आगे, रिग्रेशन नीचे, अबेटमेंट का मतलब भी पीछे होना। तो ये सारे इसके एंटोनम बन गए। तो पॉलिसी डिबेट ऑन क्रेडिट फ्लो पर जो पॉलिसी डिबेट है, रीच्ड अ क्रीसेंडो, वो एक चरम सीमा पर पहुंच गई। एट स्मॉल बरोवर्स डिमांडेड इक्विटेबल एक्सेस, क्योंकि स्मॉल बरोवर्स जो थे उन्होंने मांगा कि इक्विटेबल एक्सेस उनको भी मिलना चाहिए। ऐसे इसका इस्तेमाल दोस्तों यहां पर हो गया। समझ गए दोस्तों? अगले वर्ड पर आते हैं। थर्ड है दोस्तों परमिएट।
वर्ब की तरह यूज होता है परमिएट, विच मींस स्प्रेड, फैल जाना, थ्रू आउट समथिंग, चारों तरफ फैल जाना, पेनिट्रेट करना ही होता है, चारों तरफ फैला हुआ होना, व्याप्त होना, इसी को बोलते हैं परमिएट होना, है ना जी। सिनोनिम बना इसका दोस्तों सफ्यूज, सफ्यूज का मतलब भी फैल जाना, इम्ब्यू का मतलब भी फैल जाना, पेनिट्रेट भी फैलना, सेचुरेट भी होता है फैलना, इन्फिल्ट्रेट भी फैल जाना, सीप का मतलब रिस रिस के चारों तरफ पहुंच जाना, सीप, डिफ्यूज का मतलब भी फैलना, इन्फ्यूज का मतलब भी कहीं इन्वॉल्व करना, कहीं कुछ डाल देना, इन्वेड का मतलब होता है चारों तरफ आक्रमण कर देना, तो वो भी फैल जाना ही होता है, ओजी का मतलब भी फैल जाना ही होता है, क्या होता है फैल जाना हो जाता है। तो देखो इतने सारे सिनोनिम। एंटोनिम में हो गया इवैक्यूएट, इवैक्यूएट खाली कर देना, फैल नहीं रहे, अब कोई जगह थी वहां से चले गए, खाली कर देना। विद होल्ड का मतलब हो जाता है बाहर, फैल नहीं रहे, जहां है वहीं पर पकड़ के रख लेना। एक्सक्लूड का मतलब तो हटाई देना होता है। रेस्ट्रेन का मतलब रोक के रखना। कन्फाइन का मतलब भी एक जगह रोक के रखना। ब्लॉक का मतलब भी रोक के रखना। इंपाउंड का मतलब भी रोक के रखना। सील का मतलब रोक के रखना। इंसुलेट, इंसुलेट का मतलब प्रोटेक्ट करके रखना, रोक के रखना, थम के रखना। सेग्रीगेट हो गया अलग अलग कर देना, बट फैलना नहीं। तो ये सारे एंटोनिम्स के बन गए हैं। ऑप्टिमिज्म परमिएट्स, जो आशाएं हैं वो चारों तरफ फैली हुई हैं द इंडस्ट्रियल आउटलुक में, एज इंडिया लुक्स टू एक्सपैंड मैन्युफैक्चरिंग शेयर्स इन जीडीपी, क्योंकि इंडिया चाह रही है कि मैन्युफैक्चरिंग शेयर को बढ़ा दिया जाए इन जीडीपी, जीडीपी में। ऐसे दोस्तों इसका इस्तेमाल हो गया। बताइए जी लिखकर कैसा लग रहा है? हमने तीसरा वर्ड देख लिया दोस्तों, सब लोग मुझे कमेंट करके और बताओ। चौथे पर आते एकदम क्वालिटी कंटेंट मिलता जाएगा। इंपीड आपका वर्ब की तरह यूज होता है, जिसका मतलब है रुकावट बनना, यानी ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब है रुकावट बनना, और स्लो प्रोग्रेस, जिससे प्रोग्रेस स्लो हो जाए, बाधा डालना, ये होता है इंपीड। इसी को हम बोलते हैं रुकावट बनने को। हाइंडर भी रुकावट बनना, ऑब्स्ट्रक्ट भी रुकावट बनना, स्टेमाई भी रुकावट बनना, हेम्पर रुकावट बनना, एनकम्बर रुकावट बनना, फिटर भी रुकावट बनना, चेक्स भी रुकावट बनना, डेटर भी रुकावट बनना, रेस्ट्रेन भी रुकावट बनना, कर्टेल भी रुकावट बनना। ये सब हो गए दोस्तों रुकावट बनने के सेंस में सिनोनिम सारे इस्तेमाल हो गया। एंटोनिम में आ गए एक्सपीडाइट, यानी किसी चीज को तेज कर देना, रुकावट नहीं बनना, कोई काम और तेज बढ़ा देना, तो एक्सपीडाइट तेज कर देना, फैसिलिटेट तेज कर देना, प्रमोट आगे बढ़ाना, फोस्टर मजबूत करना और एनकरेज करना, एडवांस भी आगे बढ़ाना, सब सिनोनिम है। इनेबल किसी को और ज्यादा एबिलिटी उसकी बढ़ा देना, एक्सेलरेट तेज कर देना, असिस्ट मदद कर देना, फर्दर आगे बढ़ा देना, सपोर्ट कर देने, सारे आपके एंटोनिम बन गया। रेगुलेटरी डिलेज, जो रेगुलेटरी डिलेज है ऑफन इंपीड, अक्सर ये रुकावट बन जा, रुकावट की तरह काम करते हैं, रोक देते हैं द स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ क्रेडिट टू इंडस्ट्रियल बोरोवर्स। इंडस्ट्रियल बोरोवर्स को स्मूथ ट्रांजिशन नहीं मिल पाता क्रेडिट का, यानी क्रेडिट मतलब पैसे का, उधार पैसे को हम क्रेडिट कहते हैं, है ना जी। आगे बढ़ते हैं, और हो गए। देखो पांचवे पे आते हैं, कोलेटरल वर्ड आपने सुना है दोस्तों, कोलेटरल, है ना जी, सुना हुआ है ना, गिरवी रख देते हैं किसी सामान को, उसी को कहते हैं वो कोलेटरल होना हो गया, उसी से बना है कोलेटरलाइज्ड। वर्ब में थर्ड फॉर्म बन गया पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बना है, यानी कि सिक्योर्ड बाय एसेट्स प्लेज्ड अगेंस्ट अ लोन, लोन के अगेंस्ट जो भी एसेट रखा गया हो उसी को बोलते हैं वो सामान, वो सिचुएशन कोलेटराइज्ड हो गई, इसी को बोलेंगे हाइपोथिकेटेड। हाइपोथिकेटेड ये भी हो जाता है दोस्तों एक तरीके से कोलेटराइज्ड, यानी जमानत से सुरक्षित हो जाना, इसी को बोलते हैं सिक्योरिटी मिल गई तो सिक्योरिटाइज्ड, प्लेज्ड इसी को बोलते हैं मॉर्टगेज्ड। मॉर्टगेज भी वर्ड आपने सुना होगा, गिरवी रखने को मॉर्टगेज्ड, या वही चीज गारंटीड होती है। बैक्ड का मतलब उस चीज से सपोर्ट मिल रहा है। इनिश्योर्ड इंश्योरेंस हो रखा है, इंश्योरेंस होने का मतलब भी सपोर्ट मिल जाना हो गया, कल को नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस हो रखा है। अंडर रिटर्न भी हो जाता है मॉर्टगेज, ये बॉन्डेड हो गया, अश्योर्ड हो गया, सब आपके इसके सिनोनिम बन गया। एंटोनिम हो गया जो अनसिक्योर्ड है, यानी कि आपने लोन ले लिया लेकिन वो अनसिक्योर्ड है, कुछ गिरवी ही नहीं रखा है। अनसिक्योर्ड, अनबैक्ड जहां कोई सपोर्ट नहीं है, अनप्लेज्ड है, अनगारंटीड है, अनइंश्योर्ड है, अनकोलेटराइज्ड है, अनसपोर्टेड है, नेकेड है, रिस्की है, अनहेज्ड है। ये सब का मतलब है कि जब वो सिक्योर्ड नहीं है, किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं है, ये सब इसके एंटोनिम बन गए। अब इसका सेंटेंस यूज देखो, मोस्ट लोन्स टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए ज्यादातर जो लोन्स है वो रिमेन कोलेटराइज्ड बने हुए हैं, लिमिटिंग एक्सेस फॉर एसेट पुअर एंटरप्रेन्योर्स, जिसमें से एक्सेस को लिमिट है, जो भी एसेट पुअर एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए जो एक्सेस में लिमिट लग जाती है, क्योंकि उनके पास होता नहीं, जो लोग गरीब लोग हैं कोलेटरल रखने के लिए, गिरवी रखने के लिए सामान ही नहीं है, तो उनको लोन नहीं मिल पाता। ये कहने का इसका दोस्तों बाबू मतलब बन गया। चलो वर्ड नंबर 6 पर आते हैं। वर्ड दिया है दोस्तों पियर, नाउन की तरह यूज होता है,
पीयर हम उन लोगों को कहते हैं जो इक्वल है इन स्टेटस में, प्रोफेशन में, एज में। समान स्तर के लोगों को पीयर कहते हैं। जैसे आपके साथ के लोग जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपके कौन हो गए? पीयर हो गए। जब आप जॉब करोगे तो वो सारे लोग पीयर होंगे। इन्हीं को बोलते हैं कॉन्टेम्पोररी। कॉन्टेम्पोररी का प्लूरल कॉन्टेम्पोररीज। कोहोर्ट्स भी होते हैं साथ के काम करने वाले लोगों का ग्रुप। कोलीग्स भी उन्हीं को कहा जाता है। काउंटर पार्ट्स भी यही होते हैं। एसोसिएट साथ काम करने वाले होते हैं। इक्वल्स भी इक्वल स्टेटस वाले होते हैं। फेलोज भी इन्हीं को कहा जाता है। कोएवल्स भी इन्हीं को कहा जाता है। कंपेनियन और राइवल, राइवल ऑपोजिट होते हैं भले कॉम्पिटिटर, लेकिन होते साथ के। ये सब आपके दोस्तों सिनोनिम बन गया। एंटोनिम में आते हैं ऑपोजिट, जो सुपीरियर है आपसे, जो आपसे सुपीरियर है, जो बराबर नहीं, या तो आपसे ऊपर या तो आपके नीचे, वो सब एंटोनिम बनेंगे। सुपीरियर एंटोनिम है। सबऑर्डिनेट नीचे हो गया। इंफीरियर जिसकी क्वालिटी कम है। जूनियर जिसकी क्वालिटी कम है। लीडर जो आपसे आगे बढ़ रहा है ना, लीड कर रहा है। सीनियर भी जो आपसे आगे है। मेंटोर या ऑपोजिट है। अथॉरिटीज ऑपोजिट। चीफ्स ऑपोजिट। मास्टर्स ऑपोजिट। ये सब ऑपोजिट, क्योंकि ये बराबर नहीं है, या तो आपसे ऊपर है या तो आपसे नीचे है ना। इंडिया स्मॉल मैन्युफैक्चरर जो है फेस करते हैं हायर क्रेडिट कॉस्ट कंपेयर किया जाए टू देयर ग्लोबल पीयर से। अगर इंडिया का बाकी किसी देश के एंटरप्रेन्योर से कंपेयर किया जाए तो वो ज्यादा कॉस्ट इन्हें जो है फेस करनी पड़ती है। इसका पूरा मतलब बन गया। अगला वर्ड है दोस्तों 6 हो गया। देखो अगला वर्ड है 7वां अकोमोडेटिव। आईवी दिया है, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होगा। इंक्लाइन टू एडजस्ट, अभी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होने को ही, अनुकूल होने को ही हम कहते हैं अकोमोडेटिव होना। ऑफन डिस्क्राइबिंग मॉनेटरी पॉलिसी, अक्सर मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अकोमोडेटिव है। इसी को बोलते हैं कॉन्सिलिएटरी, अकोमोडेटिव होने को यानी अनुकूल होने को कॉन्सिलिएटरी कहेंगे। इसी को कहेंगे प्लायंट है, यही होता है कंप्लायंट, यही होता है यील्डिंग, अनुकूल होना। अडेप्टेबल भी अनुकूल होना, फ्लेक्सिबल भी अनुकूल होना, ऑब्लाइजिंग भी अनुकूल होना, कोऑपरेटिव होना, लीनियंट होना, परमिसिव होना, ये सब क्या हो गए? अनुकूल होने को बताते हैं सारे सिनोनिम है। एंटोनिम क्या हो गया? जो रिस्ट्रिक्टिव है, रुका हुआ है, रिजिड है, हार्श है, अनयील्डिंग है, सीवियर है या इनफ्लेक्सिबल है। स्टर्न का मतलब है स्ट्रिक्ट है, टफ है, एग्जैक्टिंग है ना, ऑस्टर है। ये सारे के सारे दोस्तों एंटोनिम आपके बन गए हैं। आरबीआई का जो अकोमोडेटिव स्टांस है, यानी जो आरबीआई का अनुकूल स्टांस स्टेप है, हैज एनकरेज, इसने एनकरेज किया है कि लेंडिंग होनी चाहिए, उधार दिया जाना चाहिए, बट अनइवन जो बेनिफिट्स हैं परसिस्ट इन द सिस्टम, सिस्टम में अनइवन बेनिफिट्स फिर भी लगातार बने हुए हैं। ऐसे इसका इस्तेमाल हो गया। दोस्तों आप सभी लोग लिखते जाइए, आपके लिखने से दोस्तों ये वर्ड आपको याद होता जाएगा। लिखते जाओ, वर्ड्स इतने सारे सारे आपको लिखते जाओ, एकदम बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा। अगला वर्ड है सीड, वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। एक सीड होता है बीज, और एक ये वाला सीड भी है जो वर्ब की तरह इस्तेमाल हो। जैसे बीज बोना हो गया ना, वही लॉजिक है इसका। जैसे इनिशिएट करना या इंट्रोड्यूस करना एट द बिगिनिंग, शुरुआत में किसी चीज को इनिशिएट कर देना। बीज भी तो शुरुआत में इनिशिएट होता है, उसके बाद पौधा और पेड़ बनता है ना। तो ऐसे बीज करना, आरंभ करना हो गया। इसी को बोलते हैं इनिशिएट करने को इंस्टिगेट करना। इसी से आगे आपने इनकरेज किया। इनॉग्रेट करना, इनिशिएट भी शुरुआत हो गया, लॉन्च भी शुरुआत हो गया, ओरिजिनेट भी बिल्कुल शुरुआत हो गया, फोस्टर भी एनकरेज करना शुरुआत हो गया। काइंडल है, ये काइंडल है, ये भी होता है शुरुआत करना। कॉमेंस भी शुरुआत करना। पायोनियर, जिसने शुरुआत करी सबसे आगे वो, और ट्रिगर जिसकी वजह से कुछ होना। तो ये आपके सारे सिनोनिम बन गए। एंटोनिम आ गया एक्सटिंग्विश, किसी चीज का एंड हो जाने को एक्सटिंग्विश कहते हैं। आग को बुझा देने को भी हम एक्सटिंग्विश कहते हैं। जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, उसकी स्पेलिंग यही होती है एक्सटिंग्विश। तो बुझा देना फायर भी यही होता है, और एंड कर देना भी एक्सटिंग्विश है। कंक्लूड कर देना, एंड कर देना, सप्रेस होता दबा देना, एनल हो जाता है दबा देना, एंड कर देना, नलिफाई कर देना, इरेडिकेट हो गया, एबॉलिश हो गया, टर्मिनेट हो गया, क्वैश, इन सब का मतलब होता है दोस्तों एंड हो जाना। Recent रिफॉर्म्स, हाल ही में जो रिफॉर्म्स हुए, सीडेड कॉन्फिडेंस, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस बढ़ा है दैट मैन्युफैक्चरिंग कुड एक्सपैंड इट्स रोल इन द इकोनॉमी, की मैन्युफैक्चरिंग भी अपने रोल को इकोनॉमी में और ज्यादा बढ़ा सकती है। ऐसे इसका दोस्तों इस्तेमाल बाबू हो गया। चलो कितने हो गए? 8 हो गए। देखो अब आते हैं 9th पे, ठीक है। वर्ड है डाइल्यूट, वर्ब की तरह यूज होता है, जिसका मतलब है कमजोर बना देना। वीकन इन फोर्स, फोर्स में, कंसंट्रेशन में और वैल्यू में कमजोर कर देने को हम कहते हैं डाइल्यूट कर देना। इसी कमजोर करने को हम बोलते हैं अटेन्युएट, इसी को बोलते हैं विशिएट, कमजोर बना देना। अटेन्युएट, विशिएट, वीकन, डिमिनिश, थिन, रिड्यूस, सबका मतलब है कमजोर कर देना। एनफीबल का मतलब कमजोर करना, टेम्पर्ड भी कमजोर, अंडरमाइन भी कमजोर, सॉफ्टन भी कमजोर, सबका मतलब है कमजोर कर देना, वीक कर देना। ऑपोजिट हो गया मजबूत करना। फोर्टिफाई मजबूत, इंटेंसिफाई बढ़ा देना, स्ट्रेंथन मजबूत करना, एम्पलीफाई बढ़ा देना, एनहेंस भी बढ़ा देना।
जैसे कि वीक कर देना फोर्स में, यहां पे बढ़ा देना फोर्स में। स्ट्रेंथन, एम्पलीफाई, एनहांस, रीइंफोर्स, फिर से मजबूत कर देना, कॉन्सेंट्रेट कर देना। एक कॉन्सेंट्रेट होता है ध्यान देना, और कॉन्सेंट्रेट ध्यान देना मजबूत का ही सेंस देता है। बोल्स्टर भी स्ट्रेंथन कर देना, कंसोलिडेट भी स्ट्रेंथन कर देना, एम्पावर्ड भी स्ट्रेंथन कर देना, यानी मजबूत कर देना, इसका मतलब हुआ। द इफेक्ट ऑफ अकोमोडेटिव पॉलिसीज, अकोमोडेटिव पॉलिसीज का, अनुकूल पॉलिसीज का जो इफेक्ट्स है ऑफन गेट्स डाइल्यूटेड, अक्सर वो कमजोर पड़ जाता है ड्यू टू अनइवन इंप्लीमेंटेशन अक्रॉस बैंक्स। सभी बैंक्स में जब अनइवन इंप्लीमेंटेशन होता है उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। डाइल्यूट वर्ड को हम लोगों ने कंप्लीटली पढ़ लिया। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों रिकूप, वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है टू रीगेन और रिकवर समथिंग लॉस्ट। कोई चीज जो खो चुकी है उसको वापस पा लेने को हम बोलते हैं रिकूप करना। अब देखो इसी को क्या बोलते हैं, रिट्रीव करना, वापस पा लिया। डेटा खो जाता, डेटा अगर डिलीट हो जाए आपके लैपटॉप से तो आप उसे रिट्रीव भी तो करते हो, रिट्रीव करना, रिम्बर्स कर देना। पैसा अगर आपका खर्च हुआ है तो किसी ने आपको वापस कर दिया वो पैसा, रिम्बर्स हो गया। रीगेन करना, रिकवर करना, रिक्लेम करना, रिडीम करना, पॉइंट्स रिडीम कर देते हैं। विन बैक करना, फिर से वापस कर लेना, है ना। रिकॉम्पेंस होना, रीस्टोर होना, अर्न बैक होना, ये सारे के सारे सिनोनिम है। एंटोनिम हो गया जो चीज अब आपसे छूट गई, खो गई, अब आपके हाथ से चली गई। फोरफीट, स्क्वांडर भी चले जाना, वेस्ट हो जाना, वेस्ट होना, लूज हो जाना, अबेंडन त्याग देना, रेलिंक्विश भी त्याग देना, चला गया। डिसिपेट भी त्याग देना, सेक्रीफाइस करना, ड्रॉप करना, यील्ड करना, इसका सबका मतलब है दे देना, आपके हाथ से कोई चीज छूट गई। अब देखा हमने मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स सीक्स टू रिकूप पैंडेमिक इरा लॉसेस, पैंडेमिक में जो लॉसेस हुए उसको रिकूप करने की जो है कोशिश करती है मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स थ्रू बेटर एक्सेस टू क्रेडिट ट्रांसमिशन, ताकि बेटर एक्सेस मिल पाए क्रेडिट ट्रांसमिशन को, पैसा उधार देने को। ऐसे इसका इस्तेमाल दोस्तों बाबू हो गया। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों। अगला वर्ड है एक्यूरेटिव। क्या लिखा है, एक्यूरेटिव। आईवी वर्ड क्लास में होता है तो ऐसे वर्ड एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं। इसका मतलब है एडिंग वैल्यू और ग्रोथ, ग्रोथ और वैल्यू ऐड करना। तो इंक्रीजिंग इन अमाउंट, ये दूसरा मतलब है, और पहला मतलब है वैल्यू और ग्रोथ को ऐड करते रहना, है ना। वैल्यू ऐड करना, ग्रोथ ऐड करना। तो देखो इसके सिनोनिम क्या लिखा हमने, ऑगमेंटेटिव, जिसका मतलब है ऐड करते चले जाना, क्यूमुलेटिव ऐड करते जाना, एक्सपांसिव एक्सपैंड होना, ऐड करते जाना, इंक्रीमेंटल यानी ये भी ऐड होना, बढ़ते जाना, एनरिचिंग भी बढ़ते जाना, प्रॉफिट एनहांसिंग ये भी प्रॉफिट बढ़ते जाना, वैल्यू एड होते जाना, डेवलपमेंटल होते जाना, ग्रोथ ओरिएंटेड होते चले जाना, कंस्ट्रक्टिव होते चले जाना, कंस्ट्रक्टिव कुछ बनाते चले जाना, क्रिएट करते चले जाना, सारे सिनोनिम है। एंटोनिम बन गया इरोसिव, यानी कि रिमूव कर देना, डिप्लीटिव घटते चले जाना, डिमिनिशिंग भी घटते चले जाना, सब्सट्रैक्टिव भी घटते चले जाना, रिग्रेसिव भी घटते जाना, रिडक्टिव भी घटना, ड्रेन भी घटना, डेप्रिशिएटिव घटना, एप्रिशिएटिव बढ़ना, डेप्रिशिएटिव घटना, है ना। डेट्रीमेंटल नुकसान पहुंचा देना, घटते चले जाना, पॉजिटिव ना होना, डिस्ट्रक्टिव होना, जैसे कंस्ट्रक्टिव बनते जाना, डिस्ट्रक्टिव ऑपोजिट हो गया, डैमेज होना। टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स जो है आर सीन, टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स को देखा जाता है एज एक्रेटिव, किसकी तरह, एक्रेटिव की तरह, कि ये बढ़ता जा रहा है, ऐड होती जा रही है टू इंडिया की लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्टोरी में। ऐसे इसका इस्तेमाल दोस्तों हो गया। अगले वर्ड पर आते हैं, एग्रीगेट। अब एग्रीगेट नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, द टोटल फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग एलिमेंट, सबको ऐड किया जो टोटल आया उस टोटल को हम कहते हैं एग्रीगेट। आपके अपने 10th में 12th में क्या मार्क्स है टोटल, वो आपके एग्रीगेट ही होते हैं ना, होते हैं कि नहीं बताइए, आपको ऐसे करके याद आएगा, तो वही एग्रीगेट आपने ध्यान रखा है ना जी। आजो सिनोनिम, इन्हीं को बोलते हैं, सबको ऐड करके एक पूरा टोटल बना देने को बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट, ये होता है कॉर्पस, इसी को बोलते हैं एक्यूमुलेशन, इकट्ठा कर लेना, असेंबलेज टोटल कर लेना, एक साथ हो जाना, एंटायरिटी भी संपूर्ण को बताता है, सम भी इसी को बताता है, होल हो गया, कलेक्शन हो गया, मास हो गया, टोटलिटी, ये सब बताते हैं कुल मिलाकर क्या चीज है, ये सारे सिनोनिम बन गया। अच्छा कुल मिलाकर नहीं है, अलग अलग बताया तो उसे बोलते हैं फ्रेगमेंट, फ्रैक्शन भी अलग अलग टुकड़ा, पोर्शन भी अलग अलग, पार्ट भी अलग अलग, है ना, पार्टिकल भी अलग अलग, बिट भी एक हिस्सा होता है, सेक्शन भी एक हिस्सा होता है, पीस भी एक हिस्सा होता है, सेगमेंट भी हिस्सा होता है, डिवीजन भी हिस्सा होता है। ये सारे सिनोनिम बन गए, ये सारे एंटोनिम बन गए हैं। दी एग्रीगेट डिमांड, जो टोटल डिमांड है अक्रॉस रूरल और अर्बन इंडिया में, विल डिसाइड, वो डिमांड डिसाइड करेगी हाउ इफेक्टिवली क्रेडिट ड्राइव्स ग्रोथ, कि कितना इफेक्टिव तरीके से क्रेडिट की वजह से ग्रोथ आती है। क्रेडिट मतलब जो पैसा उधार दिया जाता है उसकी वजह से ग्रोथ आती है ना जी। तो हमारा ये हो गया। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों 13, सर्जिकल स्ट्राइक में जो सर्जिकल वर्ड आता है ना, वो एल लिखा है वर्ड क्लास में, वो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। सर्जिकल का मतलब है एक्सट्रीमली प्रिसाइज एंड टारगेटेड, सर्जिकल स्ट्राइक मतलब एक्सट्रीमली टारगेटेड स्ट्राइक करना, कि एक ही जगह स्ट्राइक करना, उसे बोलते हैं सर्जिकल। सर्जिकल मतलब एक्सट्रीमली प्रिसाइज हो गया, बहुत प्रिसाइज होना, इसी को बोलते हैं मेटिकुलस, यानी बहुत केयरफुल होना, प्रिसाइज होना, इसी को बोलते हैं इंसाइसिव। ये होता है एग्जैक्टिंग, एग्जैक्ट वहीं पहुंचना, पिन पॉइंटेड होना, कैलकुलेटेड होना, डिस्क्रिमिनेटिंग होना,
जैसे आपने देखा कैलकुलेटेड होना, डिस्क्रिमिनेटिंग होना, डिस्क्रिमिनेटिंग भी बताता है आपका एग्जैक्ट प्रिसाइज करके, प्रिसाइज होना, डेफ्ट होता है कुशल होना, डेलिकेट नाजुक होना हो गया, मेथोडिकल हो गया यानी मेथड्स का इस्तेमाल करके। तो ये सारे सटीक होने को बताते हैं, सटीक होना चाहे कुछ भी जाए, कोई एक पिन पॉइंट पे पहुंचना है तो ये आपका दोस्तों सटीक होने को बताते हैं। ऑपोजिट क्या हो गया देखो, इनडिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट का ऑपोजिट इनडिस्क्रिमिनेट होना है ना। इनडिस्क्रिमिनेट हो गया कि आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करी, कोई भी कहीं भी आपने टारगेट कर रहे हो। हैप-हैज़र्ड हो गया, जल्दबाजी में कोई काम करना, ध्यान ना देना, तो जस्ट ऑपोजिट हो गया। केयरलेस, क्लमजी, रैंडम भी हो गया, बिना सोचे समझे कुछ करना। अप्रोक्सीमेट है ना, इम्प्रिसाइज होना, रफ होना, डिसऑर्डरली होना, नेग्लिजेंट, ध्यान ना देना, ये सारे के आपके एंटोनम बन गया। एनालिस्ट कॉल्ड फॉर सर्जिकल मेजर्स, एनालिस्ट ने डिमांड करी सर्जिकल मेजर होने चाहिए, लिए जाने चाहिए टू इंश्योर क्रेडिट रीचेस ओनली द मोस्ट प्रोडक्टिव इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, कि क्रेडिट जो है उन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पे पहुंचे जो मोस्ट प्रोडक्टिव है। ऐसे बाबूस का इस्तेमाल हो गया, समझ गए। ऐसे करके हम लोगों ने 13 वाला कर लिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, वर्ड नंबर 14 है दोस्तों, ये इंपल्स नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। मोटिवेटिंग फोर्सेस और सडन ड्राइव्स, प्रेरणाएं मिलना, अचानक से कुछ होना, कुछ ऐसी चीजें होना जिसकी वजह से आप पढ़ाई करने लग गए, तो ये भी किसी वजह से करने लग गए होगे, किसी ने कहा होगा, किसी को देखा होगा, आपने कहा लाओ पढ़ने लगे, ये सब आपकी इंपल्सेस होती हैं, है ना। तो इसी इंपल्सेस को, मोटिवेटिंग फोर्सेस को, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ते हो, उसी को बोलते हैं दोस्तों इंपल्सेस, प्रेरणाएं। अब प्रेरणाएं किस किस के फॉर्म में आती हैं, तो देखो स्टिमुली, इसका मतलब भी एनकरेजमेंट मिलना, है ना। प्रोक्लिविटी भी एनकरेजमेंट, अर्जेस अपने मन से आना कुछ करने का, इंस्टिंक्ट भी मन से आना कुछ करने का, इंक्लाइनेशन झुकाव होना कोई काम करने का, ड्राइव किसी की वजह से कुछ होना, उसी को बोलते हैं ड्राइव करना। मोटिवेशंस आप जानते हैं, यही होते हैं टेंडेंसीज। प्रीडिस्पोजिशंस भी आपका अंदर से भाव आना, मोटिवेशंस आना। एपेटाइट्स आपकी इच्छाएं होना, भूख खाने पीने को भी एपेटाइट कहते हैं, इच्छा को भी हम एपेटाइट कहते हैं। इस सिनोनिम बना। एंटोनिम है जो आपको आगे ना बढ़ने दे, प्रेरणाएं ना मिलने दे, ऑपोजिट हो गया, आपको रोके, डिस्करेज करे, उसे बोलते हैं डिटरेंट, जो डिस्करेज करता है। डिसइंसेंटिव्स हो गया, रेस्ट्रेंट हो गया, हेजिटेशंस हो गया, इनहाबिशन हो गया, सप्रेशन हो गया, एवर्जन्स हो गया, चेक्स हो गया, रिलक्टेंसेस हो गया, ऑब्स्टिकल्स हो गया, ये सब रुकावटें, दोनों इनके सबके एंटोनिम बन गए। पॉलिसी इंपल्सेस जो है फ्रॉम द आरबीआई, आरबीआई की तरफ से जो पॉलिसी इंपल्सेस आया, कंटिन्यू टू शेप द फ्लो ऑफ लिक्विडिटी इनटू मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में कितना पैसा कहां जाएगा, इस फ्लो ऑफ लिक्विडिटी ये हो गया, तो इसको जो है लगातार ये फॉर्म कंटिन्यू जो है शेप करता जा रहा है। ऐसे इसका इस्तेमाल हो गया दोस्तों इंपल्सेस का। सीख गए ना, 14 वर्ड्स हो गए। कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है तो मुझे बताओ दोस्तों, और एक लाइक बटन में जरूर प्रेस कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे लोग जितने बच्चे नए बच्चे आए हैं, क्वालिटी कंटेंट आपको दोस्तों यहां पर मिल रहा है, शानदार तरीके से क्वालिटी कंटेंट आप सीखिए। सारे लोग प्लीज प्रेस ऑन द लाइक बटन और बढ़िया शानदार तरीके से सीखते जाओ। अगला वर्ड आपके सामने आया है दोस्तों, कंसोर्टियम, नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, एन एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप्स फॉर अ कॉमन पर्पस। एक कॉमन पर्पस के लिए जब कई सारी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती हैं, उसी ग्रुप को हम बोलते हैं कंसोर्टियम। क्या बोलते हैं, कंसोर्टियम। इसी को बोलते हैं सिंडिकेट ग्रुप को, इसी को बोलते हैं कार्टेल ग्रुप को, इसी को बोलते हैं अलायंस, इसी को बोलेंगे फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, लीग, पार्टनरशिप, कोएलिशन गठबंधन, एसोसिएशन या फ्रेटर्निटी भाईचारा, ये सब आपका ग्रुप होने को बताता है, रिप्रेजेंट करता है। ऑपोजिट क्या हो गए, राइवल, यानी कि कॉम्पिटिटर को बोलते हैं राइवल। एडवर्सरी जो किसी के विपरीत हो जाते हैं, कॉम्पिटिटर। ऑपोजिशन एनिमी दुश्मन, फो भी होता है दुश्मन, दुश्मन। एंटागोनिस्ट जो किसी के खिलाफ हो, डिसेंटर जो आपकी बात से डिसएग्री करे, जो चैलेंजर है, जो आप सेपरेटिस्ट है, जो आप कह रहे हो उससे वो अलग थलग रहता है, ये दो सब इंटोनिम बन गया इसका, है ना। ए बैंकिंग कंसोर्टियम जो है हैज बीन प्रपोज, इसे प्रपोज किया गया टू हार्मोनाइज ट्रांसमिशन मैकेनिज्म्स फॉर एमएसएमईज, एमएसएमईज के लिए ट्रांसमिशन मैकेनिज्म्स को हार्मोनाइज करने के लिए, व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल दोस्तों ऐसे करके हो गया। चलिए 16 पे आते हैं दोस्तों, हार्नेस दिया है, वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, कंट्रोल और यूटिलाइज इफेक्टिवली, किसी चीज को यूटिलाइज करना, नियंत्रित करना इफेक्टिव तरीके से, इसी को बोलते हैं हार्नेस करना। तो इसी को हमने बोला दोस्तों एक्सप्लॉइट करना, मोबिलाइज करना, इस्तेमाल करना हो गया। डिप्लॉय करना, यूटिलाइज करना, एम्प्लॉय करना, ये सब सिनोनिम है। डायरेक्शन दे देना, नियंत्रित करना ही तो हो गया। कैपिटलाइज करना, चैनलाइज करना, टेप करना, मैनिपुलेट करना, ये सब इसका मतलब हो गया कंट्रोल करना, यूटिलाइज करना इफेक्टिव तरीके से। ऑपोजिट हो गया स्क्वेंडर, जिसका मतलब है वेस्ट कर देना, ध्यान ही नहीं देना। डिसिपेट का मतलब भी वेस्ट कर देना, ये हो गया वेस्ट करना। निग्लेक्ट भी ध्यान ना देना, मिसयूज कर देना, इग्नोर ध्यान ना देना। अबेंडन त्याग देना, फोरफिट आपके हाथ से चला जाए, लूज कर दें आप, लॉस्ट भी यही हो गया लूज कर देना। अनयूटिलाइज रह जाना,
ये सब आपके एंटोनिम बने। इफ क्रेडिट इज प्रॉपरली हार्नेस, अगर क्रेडिट का, पैसे का प्रॉपरली इस्तेमाल किया जाता है तो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग शेयर है इन जीडीपी में कैन राइज सिग्निफिकेंटली, वो बड़े तौर पे बढ़ सकता है। ये इस्तेमाल हो गया दोस्तों हार्नेस का। दोस्तों ये वन स्टॉप सोल्यूशन होगा, आप देखना। कंप्लीट हो गए हमारे 16 वर्ड्स थे। 16 वर्ड्स में कितने सारे वर्ड्स हमने टोटल पढ़ लिए, मजा आ गया होगा। अराउंड 320 वर्ड्स पढ़ लिए। 16 वर्ड्स तो ये हो गए, 10 सिनोनिम हो गए, 10 एंटोनिम हो गए, है ना। ठीक है, 320 और 330, 336 वर्ड पढ़ लिए टोटल। बढ़िया लगा यहां तक, मुझे बताओ जी सर। अब देखो इसके बाद मैं ईडियम्स लेकर आया हूं, और जो मैं ईडियम्स लेकर आया हूं ये हर दिन में ईडियम्स लाऊंगा, और ईडियम्स को मैं कैटेगरी वाइज लेकर आऊंगा। आज की हमारी कैटेगरी है दोस्तों इमोशन एंड मूड। इमोशन और मूड पर बेस्ड जो ईडियम होते हैं वो हम देखो पढ़ रहे हैं। पहला है ओवर द मून। ओवर द मून का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, बेहद खुश होने को बोलते हैं ओवर द मून। बेहद खुश होना ओवर द मून है, लिख लो। शी वॉज ओवर द मून, वो बेहद खुश थी व्हेन शी क्लियर्ड द एसबीआई पीओ एग्जाम, जब शी ने एसबीआई पीओ एग्जाम को क्लियर किया। नेक्स्ट दोस्तों इन सेवेंथ हेवन, सातवां हेवन यानी कि स्वर्ग, जिसका मतलब होता है फुल ऑफ जॉय, बेहद प्रसन्न, बहुत खुश हो जाना, इसका भी यही मतलब है। आफ्टर हिज सिलेक्शन, ही के सिलेक्शन के बाद, ही फेल्ट लाइक ही वॉज इन सेवेंथ हेवन, उसे ऐसा लगा जैसे कि वो सेवेंथ हेवन में, यानी कि बहुत ज्यादा खुश है। नेक्स्ट है डाउन इन दी डम्स, इसका मतलब हो जाता है बहुत ज्यादा दुखी होना, वेरी सैड, डाउन इन दी डम्स। ही वॉज डाउन इन दी डम्स आफ्टर फेलिंग दी प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में फेल होने के बाद वो डाउन इन दी डम्स था, यानी कि वो बुरा महसूस कर रहा था। लूज वंस टेम्पर, बहुत गुस्सा हो जाना, गेट एंग्री, गुस्सा आने को बोलते हैं लूज वंस टेम्पर। He lost his temper when people compared attempts, वो गुस्सा हो गया जब लोगों ने उसके अटेम्प्ट्स को कंपेयर किया, है ना। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, इसका मतलब है रिग्रेट करना ओवर समथिंग दैट कांट बी चेंज, ऐसी चीज पर रिग्रेट करना जो कि आप बदल नहीं सकते। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, उसी कॉन्टेक्स्ट को इंग्लिश में कह सकते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, है ना। देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, कोई अब इस्तेमाल नहीं है रोने का, क्योंकि अब रिग्रेट करने का। नाउ प्रिपेयर फॉर मेंस नाउ, अच्छा नाउ दो बार लिख दिया, सॉरी, प्रिपेयर फॉर मेंस नाउ, अब मेंस के लिए प्रिपेयर करो। ये हो गई आपकी इडियम्स दोस्तों, समझ गए। ये हम लोगों ने 5 इडियम यहां पर कर ली। अब इडियम फ्रेज के बाद फ्रेजल वर्ब लेकर आया हूं मैं, इसकी भी कैटेगरी है दोस्तों, और इसकी कैटेगरी है डेली लाइफ एंड रूटीन। यहां से शुरुआत कर रहे हैं। तो पहली फ्रेजल वर्ब आप लोगों के लिए है गेट अप, इसका मतलब है बिस्तर से उठना, बिल्कुल एकदम रेगुलर सुनी हुई, खूब स्टार्ट करें क्योंकि आज से स्टार्ट कर रहे हैं। टू राइज फ्रॉम बेड, इसी को बोलते हैं गेट अप करना, उठ जाने को। ही गेट्स अप एट 5 AM टू स्टडी बिफोर वर्क, काम करने से पहले वो उठ जाता है 5 बजे पढ़ाई करने के लिए। नेक्स्ट है वेक अप, यानी टू स्टॉप स्लीपिंग, जाग जाने को वेकअप कहते हैं। वेक अप अर्ली इफ यू वांट एक्स्ट्रा स्टडी आवर्स, तो जल्दी जागो, वेकअप हो गया। ड्रेस अप, वियर फॉर्मल और नाइस क्लोथ्स, अच्छे कपड़े पहनना, फॉर्मल क्लोथ्स पहनने को हम कहते हैं ड्रेस अप करना। शी ड्रेस्ड अप फॉर द एसबीआई पीओ इंटरव्यू। नेक्स्ट में आया सिट डाउन, बैठ जाने को बोलते हैं टेक अ सीट को सिट डाउन। द एग्जामिनर आस्क्ड द कैंडिडेट टू सिट डाउन। नेक्स्ट में आया लाई डाउन, रेस्ट इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, कहीं पर लेट जाने को हम बोलते हैं लाई डाउन। आफ्टर 8 hours ऑफ स्टडी ही ले डाउन फॉर अ नैप, वो थोड़ी सी नैप के लिए ले डाउन हो गया। लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है LAY, ले इसकी सेकंड फॉर्म है LAIN, लेन इसकी थर्ड फॉर्म होती है। चलो ये हमारी हो गई फ्रेजल वर्ब।